पकड़ लिया। पहले गजेंद्र अकेले निकलने का प्रयास करने लगे, नहीं निकल पाए तो परिवार को बताए। पूरा परिवार खींचातानी करने लगा बाहर निकालने के लिए, और जब नहीं निकाल पाया परिवार भी खींचता था, अकेले ग्राह खींच ले जाता था पूरे परिवार को। गजेंद्र को पानी में खींचते थे, बाहर किनारे आते थे, खींच ले जाते थे। जान गए कि हम निकल नहीं पाएंगे, तो पूरा परिवार भी गजेंद्र का साथ छोड़ के बाहर खड़ा हो गया। निगम निगम कल्पतरोरुगलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबति भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका वै भावुका। ये कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है। यहाँ गजेंद्र का अर्थ होता है हम आप, जीवात्मा। जीवात्मा त्रिकूट पर्वत का अर्थ होता है रजो तमो समो, त्रिगुणमयी सृष्टि। और इस सृष्टि संसार में, ये संसार ही सरोवर है। संसार सरोवर में विषय जल है। आपको विषय के बारे में समझाए थे। विषय जल का अर्थ होता है जैसे अंग्रेजी का विषय, अंग्रेजी संबंधित बातें, गणित का विषय, गणित संबंधित बातें, हिंदी का विषय, हिंदी संबंधित बातें। ऐसे विषय ही जल है। विषय जल कौन है? पत्नी जल है, पति जल है, पुत्र जल है, परिवार संसार, पत्नी संबंधित बातें, पति संबंधित, जाति संबंधित बातें, समाज संबंधित बातें, ये सारा जो ये संसार का नाता है, ये जल है। इस रिश्ते नातों के जल में जितनी जरूरत है उतना प्यार कर लो। पत्नी से, पति से, पुत्र परिवार से उतना प्यार कर लो। इसके बाद अगर उस परिवार के, संसार के प्यार में तुम खेल खेलने लगोगे तो काल रूपी ग्राह पकड़ लेगा। काल रूपी ग्राह। जितना जरूरत है शरीर को रखने के लिए उतना भोजन कर लो, जितना इंद्रियों को प्यास है उतना विषय दे दो। अगर तुम खेल खेलने लगे तो कालग्राह पकड़ लेगा। मनमानी गुटखा खाए लगे, शराब पिए लगे, मनमानी चटपटा रोज हजम नहीं हो रहा है, तब वो ठूसे जा रहे हो। पेट बेचारा रो रहा है। शरीर में सबसे गरीब पेट है। गुरु जी हमारे बताते थे कि हे आत्म प्रकाश, ये जिह्वा नर्तकी है, ये जिह्वा नर्तकी है। रोज नया नया स्वाद इसको चाहिए जिह्वा को। हलवा पूरी खाई है। सबसे गरीब पेट है शरीर में। पेट में जगह नहीं है, तब तक दही वड़ा आ गया। लप लप कर रही जीवा, दही वड़ा खाऊंगी। पेट रो रहा है मेरे पर दया कर, जगह नहीं है, दही वड़ा खा ली। तब तक रसगुल्ला आ गया और लप लप कर रही है जीवा, पेट कराए मेरे पर दया कर, जगह नहीं, रसगुल्ला खा ली। तब तक बादाम शेक आ गया, जीवा कह रही मत कर मत कर। पेट रो रहा है, हरी जीवा दया कर, वह पी ली। तब तक चाट आ गया। अब ये पेट रो रहा है, मत कर न्याय, वो खा ली, थोड़ा सा टेस्ट बदल लो। जिह्वा नर्तकी रोज नया नया स्वाद लेती है, इसके ऊपर कंट्रोल करो। जिह्वा बोलती है और खाती है। सावधानी सुनो, पूरे संसार के ऊपर तुम शासन कर सकते हो। जिह्वा के ऊपर अगर शासन कर लो तो पूरा संसार तुम्हारे अधीन है। बोलना और भोजन दोनों के ऊपर अगर कंट्रोल कर लो, सब के ऊपर तुम शासन कर सकते हो। तो जितना आवश्यकता है शरीर इंद्रियों को उतना दो। मनमानी भोग भोगोगे तो काल रूपी ग्राह पकड़ लेगा। तो क्या होगा? रोग हो जाएगा। और रोग हो जाएगा तो पहले मेडिकल से दवा लोगे, और जब नहीं ठीक हुए तब परिवार वालों को बताए। परिवार वाले कहीं बंबई, कहीं दिल्ली, कहीं कलकत्ता ले जाके बड़े बड़े दवा करते करते थक गए। आते जाते पैसा खर्चा हुआ।
और डॉक्टर जब जवाब दे दिया कि अब ठीक होने की संभावना नहीं है, तो परिवार वाले तो छोड़ के, जैसे गजेंद्र खींचते खींचते परिवार बाहर खड़ा हो गया, वो छोड़ के बाहर खड़े हो जाते, अब तक कुछ हो ही जाए तब वही ठीक है। कुछ हो जाए कि मतलब समझ रहे हो ना, चोला बदल जाए तो वही ठीक है। ये झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया से मन को हटा ले, प्रभु के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मुझे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा है। मुझे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाएंगे तू गुरु को मना ले, मान जाएंगे तू प्रभु को मना ले, प्यार इन्हीं का अनोखा है तुम्हारा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। गुरुदेव को तू अपना बना ले, गुरुदेव को तू अपना बना ले, जो तू भक्ति की लिए जगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। रोज गुरुदेव मेरे ममता की खान में भक्तों को प्यार देते सब ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय में थोड़ा थोड़ा दर्शन करो। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं। एक शुक्ला जो हमारे शिष्य एक बार बताने लगे, गुरुजी जब मैं कमाता था, नौकरी पर था, तो हमको उतारने के लिए स्टेशन रिसीव करने के लिए परिवार भर आता था, और रिटायर होके जब आ गया, अब पेंशन लेके होता है तो बेटा हमको गाड़ी पे बैठाए के ले जाए के अंगूठा ले लेता है, दे देता, करवा देता है साइन करा के, और पेंशन के चेकअप ले लेता है, सुरतियों को पैसा नहीं देता गुरुजी, रोज पड़े। ऐसे ऐसे कलयुग में बेटे होंगे तो सिरसिया में आपके ये श्रावस्ती धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ सब बेटे अच्छे होंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे बेटे होंगे कि तुम कमाई कमाई रखोगे, बुढ़ापे में जबरदस्ती ऐसे पकड़ेंगे, हाथ लगेगा कि पकड़े हैं, और हड्डी दबाएंगे कि बाबूजी साइन कह दो, अगर अच्छी इधर करके तोड़ेंगे, ऐसा आप पिएंगे, घूमेंगे, मजा करेंगे। यहाँ ऐसे बेटे नहीं हैं, और जगह शुरू हो गया।
यहाँ के सब बच्चे अच्छे हैं बेटे। एक सेठ की कथा आती है, यहां कोई ऐसे सेठ हो तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। अरबों का मालिक, अरबोपति सेठ और 4 बेटे बहू। बुढ़ापा आ गया था, सेठानी मर गई। जब सेठानी मर गई तो कुछ दिन के बाद सेठ भी बीमार हुआ। तो सेठ के पास पैसा बहुत था, संपत्ति, फैक्ट्री, दुकान, जमीन जायदाद, मान सम्मान भी था। सेठ विचार किया कि मरने के बाद चारों बेटे बांट बंटवारा में झगड़ा करेंगे तो बदनामी होगी। चारों बेटे बहुओं को बुलाकर 1/4 कर दिया। एक फैक्ट्री, एक दुकान, गाड़ी, बंगला, जमीन, सोना चांदी, रुपया पैसा 1/4 कर दिया। और कुछ आयु बाकी थी। सेठ की दवा काम कर गई, सेठ ठीक हो गया। चारों बेटे जब अपना अपना दुकान, फैक्ट्री, मकान पाए तो उद्घाटन कर दिए। 4 जगह चूल्हा हो गया, भोजन 4 जगह। अब ताका ताकी होने लगी कि सेठ के करे घर में खाए। चारों बेटा बहू को बुलाया सेठ। जब हम देखते रहे कि कहाँ नाश्ता करें, कहाँ हमारी व्यवस्था करो। एक बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि माता पिता भगवान के रूप हैं, माँ तो है नहीं, पिताजी रह गए हैं, इसमें बंटवारा क्या?